मीडिया किस तरह से सरकार का साथ देता है ये उसके सवालों से जाहिर हो जाता है। जब पत्रकार सवाल करने की जगह किसी सत्ताधारी पार्टी के दिए गए बयान पर जवाब मांगे तो लगता यही है कि शायद वो सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता बन गया है। यही हाल इस वक्त भारत के गोदी मीडिया का है। भारत का गोदी मीडिया विपक्ष से सवाल करने की जगह बीजेपी के आए बयान पर रिएक्शन मांगता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले ये तमाम एंकर शायद विपक्ष की अहमियत को कम करने की कोशिश करते हैं या फिर सत्ता पक्ष की अहमियत को ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं। भूपेश बघेल इंडिया टीवी पर थे और इंडिया टीवी था छत्तीसगढ़ में चुनाव है। उससे पहले इंडिया टीवी का एक कार्यक्रम था जिसमें भूपेश बघेल मौजूद थे और इंडिया टीवी के एंकर ने जब प्रधानमंत्री के बयान पर, बीजेपी के बयान पर भूपेश बघेल से रिएक्शन मांगा तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर तमाम गोदी मीडिया हैरान रह गया और इतिहास में ये बयान इंडिया टीवी के लिए हमेशा याद रहने वाला बयान बनकर रह गया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। भारतीय जनता पार्टी के गोदी एंकर इंडिया टीवी पर या और दूसरे गोदी चैनल्स पर दिन रात बीजेपी पीएम मोदी करते हैं। इसी धुन में, इसी सोच के साथ गोदी एंकर हर विपक्ष के नेता को घेरने की कोशिश करते हैं। सवाल से ज्यादा ये बताते हैं कि पीएम मोदी ने ये कहा है, आप क्या कहेंगे? फलां बीजेपी के नेता ने आपके बारे में ये कहा है, आप क्या कहेंगे? यानी कि बीजेपी के डाकिये के तौर पर ये काम करते हैं। गोदी एंकर के सामने जब कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आ गए तो सोचिए क्या हुआ। भूपेश बघेल ने जबरदस्त ढंग से जवाब दिया। इंडिया टीवी शराब के मामले पर, शराब के लाइसेंस और शराब के घोटाले के मामले पर भूपेश बघेल को घेरना चाहती थी, उसकी कोशिश करती थी, लेकिन भूपेश बघेल ने उल्टा प्रधानमंत्री मोदी को ही मैदान में ला दिया और पूरा खेल पलट कर रख दिया। जो गोदी मीडिया भूपेश बघेल को सामने रखकर शराबबंदी के सवाल को उठाना चाहती थी, ये पूरा मामला शिफ्ट हो गया पीएम मोदी पर। इंडिया टीवी के एंकर शायद ये भूल गए थे कि भूपेश बघेल कांग्रेस के सबसे मंझे हुए राजनेता, सबसे मंझे हुए मुख्यमंत्री हैं। इंडिया टीवी के एंकर को सवाल पर ऐसा जवाब भूपेश बघेल ने दे दिया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में हमेशा यह जवाब याद रखा जाएगा। उन्होंने कह दिया कि आप पत्रकार हो, आपका काम सवाल करना है, सवाल पूछो, क्या पूछना है वो पूछो, आरोप किसने क्या लगाया वो उन पर छोड़ दो कि उन्होंने क्या आरोप लगाया और हमें क्या जवाब देना है। उनके आरोप पर आप प्रतिक्रिया मत मांगो। भूपेश बघेल ने गोदी एंकर का जो हाल किया वो देखने लायक रहा। बीजेपी के एंकर भूल गए कि ये स्टूडियो नहीं है, छत्तीसगढ़ में थे वो, ये बीजेपी समर्थित राजनीतिक विश्लेषक वहां नहीं बैठे हैं जो उनकी हां में हां मिलाएंगे। जब पत्रकार प्रवक्ता बन जाते हैं तब उनके साथ ऐसा ही होता है और होना भी चाहिए। अभी तक तो शायद विपक्ष के नेता खुलकर इस तरह से मैदान में नहीं आए थे जितना अब आने लगे हैं। 2024 आते आते इंडिया गठबंधन का हर नेता गोदी मीडिया को आईना दिखाने लगेगा और यही वजह थी कि इंडिया गठबंधन ने 14 गोदी एंकर्स के बायकॉट का फैसला किया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की बीन बजाते थे। गोदी मीडिया वाले अब साफ साफ समझ रहे हैं और सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन के नेता उनके जाल में फंसने वाले नहीं हैं। अपने तेवर के साथ साथ विपक्ष के नेता पलटवार भी कर रहे हैं, जैसा कि भूपेश बघेल ने किया। गोदी एंकर भूपेश बघेल से पूछ रहे थे कि शराबबंदी कब होगी, तो भूपेश बघेल ने सीधे पूछ लिया कि हिम्मत है तो ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछ लो कि देश में शराबबंदी कब होगी। भूपेश बघेल के जवाब के बाद टीवी एंकर्स बरसों तक भूपेश बघेल के इस जवाब के हर शब्द को याद रखेंगे।